मधुर आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ की आखिरी इच्छा। सर्दियों के दिन थे। आज बहुत दिनों के बाद हल्की सी धूप ढिली थी। तो दीनदयाल जी और उनकी पत्नी सुमित्रा जी सुबह का नाश्ता करने के बाद घर का रोजमर्रा का सामान लेने के लिए घर के पास वाली मार्केट चली गई। वहां खरीदारी करते समय का पता ही न चला और जब घर लौटने लगी तो दोपहर के 2 बज चुके थे। रास्ते में चलते चलते सुमित्रा जी अचानक रुक गईं। उनके कदम जैसे जड़ हो गए हों और नजरें सामने टिक गईं। सामने एक प्राइवेट स्कूल भी की भव्य इमारत थी। छुट्टी का समय था, इसलिए स्कूल का गेट पूरा खुला हुआ था और एक एक करके सभी बच्चे दौड़ते हुए गेट से बाहर आ रहे थे। किसी बच्चे की माँ उसे लेने आई थी तो किसी के पिता। बच्चे गेट से बाहर निकलते ही खुशी से चहकते हुए अपने दिन भर में क्या क्या हुआ सब बताने लगती। सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान खिली हुई थी और माता पिता के चेहरों पर एक इत्मीनान सा दिखाई दे रहा था। आते हर बच्चे की ओर देखते हुए सुमित्रा जी बस गेट पर नजर बनाए हुए थी। उनके चेहरे पर एक अनकही सी खामोशी और आंखों में नमी थी, उस ओर देखते हुए जैसे वे अतीत की किसी गहरी यादों में खो गई हों। तभी दीनदयाल जी बोले, क्या सुमित्रा, तुम फिर यहाँ रुक गई? अरे कितनी बार तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि अब हमारा बेटा यहाँ पढ़ाई नहीं करता। उसकी पढ़ाई बहुत सालों पहले ही पूरी हो चुकी है और यह स्कूल भी वह कब से छोड़ चुका है। स्कूल तो क्या, अब तो वह हमें और इस देश को भी छोड़कर जा चुका है। कहते कहते उनके स्वर में गीलापन आने लगा। जानती हूँ, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हर बार इस स्कूल के सामने से गुजरते हुए मेरे पांव अपने आप रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी हमारा अविनाश दौड़ता हुआ आ जाएगा, खुशी से माँ माँ पुकारता हुआ मेरे सीने से लग जाएगा। सुमित्रा जी की इन बातों को सुनकर दीनदयाल जी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। फिर सुमित्रा जी ने धीरे से पूछा, बहुत याद आती है विनाश की, क्या आपको भी तो आती होगी ना? दीनदयाल जी ने गहरी सांस ली। अपने मन की बेचैनी को छिपाते हुए उन्होंने सुमित्रा जी को समझाने की कोशिश की। अरे सुमित्रा, कब समझोगे तुम? बच्चे जब खुद बच्चों वाले हो जाते हैं तो हमें मान लेना चाहिए कि वे बड़े हो चुके हैं। उनके कर्तव्य और अधिकार अब बदल जाते हैं और फिर हम यहाँ अकेले कहाँ हैं? हम दोनों हैं ना। जब दो लोग साथ खड़े हों तो वे अकेले नहीं होते, वे 2 नहीं 11 के बराबर होते हैं। दीनदयाल जी की बातें सुनकर सुमित्रा जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपकी यह फिलॉसफी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक माँ के दिल को यह संतुष्ट नहीं कर सकती। मन के भीतर की उदासी सुमित्रा जी के कंठ को अवरुद्ध कर रही थी। फिर दीनदयाल जी ने कहा, सुमित्रा, हमारे अलावा इस देश में और भी ऐसे माँ बाप हैं जिनके बच्चे उन्हें यहाँ छोड़कर दूसरे देश में बस गए हैं। आजकल ये आम बात हो चुकी है और वैसे भी फ्लाइट में अमेरिका से भारत आने में समय ही कितना लगता है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब घर चलो। कहते हुए दीनदयाल जी ने सुमित्रा जी का हाथ थामा और धीरे धीरे चल पड़ी। हालांकि वे सुमित्रा जी को हमेशा समझाते रहते थे, लेकिन बच्चों के दूर चले जाने का गम उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ता रहता। चलते चलते उनके मन मस्तिष्क में अतीत की लहरें हिलोरे मारने लगी। माँ, पिताजी, मेरी विदेश में नौकरी लग गई है। बरसों से जो मैंने सपना देखा था आज वह पूरा होने जा रहा है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका में सेटल हो जाऊंगा। अब देखिएगा पिताजी, आपका बेटा कैसे तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचता है। अविनाश की आवाज में गर्व और खुशी का अनोखा उत्साह था, लेकिन बेटे के विदेश जाने की बात सुनते ही दीनदयाल जी हक्के बक्के रह गई। उन्होंने कोशिश की कि कुछ कह सके, पर शब्द गले में अटक गए। उधर सुमित्रा जी तो मानो जड़ सी हो गई थी। वो तो बस शून्य में निहारती जा रही थी।
उनकी जबान से एक भी शब्द नहीं निकल पाया। फिर दीनदयाल जी बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए बोले, यह क्या कह रहे हो तुम बेटा? इकलौते बेटे हो हमारे। अगर तुम भी हमें छोड़कर अमेरिका चले जाओगे तो इस उम्र में हम यहाँ अकेले कैसे जी पाएंगे? हमारी देखभाल कौन करेगा? अविनाश ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। ओ पिताजी प्लीज, बी प्रैक्टिकल। यह वक्त इमोशनल होने का नहीं है। आखिर मेरे फ्यूचर का सवाल है। मेरे सभी दोस्त विदेश में जाकर बस गई हैं। उनकी लाइफस्टाइल देखिए, कितनी शानदार है उनकी जिंदगी। आप क्या चाहते हैं मैं यहाँ जिंदगी भर फंसा रहूं? दीनदयाल जी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, क्यों बेटा, क्या कमी है हमारे विदेश में? मुझे अच्छी पेंशन मिल रही है और तुम भी तो मुंबई में अच्छी खासी नौकरी कर रहे हो। यह घर भी हमारा अपना है। ऐसी कौन सी चीज की कमी है जो तुम्हें अपना देश, अपने माँ बाप को छोड़कर विदेश में बसने पर मजबूर कर रही है? अविनाश ने थोड़ा चढ़कर कहा, पिताजी समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ मुझे आगे बढ़ने के उतने मौके नहीं मिलेंगे जितने अमेरिका में हैं। वहाँ मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। वहाँ की सुविधाएं, लाइफस्टाइल सब कुछ अलग है। अविनाश के इतना कहने पर दीनदयाल जी बोले, बेटा, विदेश जाने का मौका तो मुझे भी अपनी नौकरी के दौरान मिला था, परंतु तेरी बोर्ड की परीक्षा के कारण हम तो विदेश नहीं गए थे। हमने तो पहले तुम्हारे बारे में ही सोचा था। अब अविनाश की सहनशक्ति जवाब देने लगी थी। गुस्से में वह बोला, पिताजी वह आपकी बेवकूफ़ी थी, लेकिन अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? कि मैं भी वही बेवकूफ़ी दोहराऊं और भावनाओं में बहकर लिए गए गलत फैसले के कारण सारी उम्र पछताता रहूं? माफ़ कीजिएगा पिताजी, लेकिन मुझसे यह नहीं हो पाएगा। मैं प्रैक्टिकल होकर अपने फैसले लेता हूँ। बेटे का दो टूक जवाब सुनकर दीनदयाल जी सन्न रह गई। उन्होंने कातर नजरों से अपनी पत्नी सुमित्रा की ओर देखा, पर उनकी आंखों में तो सिर्फ आंसू ही आंसू थे। शायद अभी तक सदमे में थी, लेकिन उनके बेटे अविनाश को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। विदेश में सुनहरे भविष्य के लालसा ने उसके पंख जो लगा दिए थे। माता पिता के चेहरे पर पसरी निराशा और हताशा के भावों को नजरअंदाज करके आखिरकार उड़ ही गया वो, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर, बूढ़े माँ बाप को अकेले जीने या मरने के लिए छोड़कर। उस दिन के बाद से घर में सब कुछ बदल गया था। अविनाश अपनी नई दुनिया में मस्त हो गया था और दीनदयाल जी व सुमित्रा जी एक अजब से खालीपन के साथ रह गए। वे खुश थे कि उनका बेटा तरक्की कर रहा है, लेकिन इस खुशी के नीचे गहरी उदासी थी। पुरानी बातों को याद करते करते दीनदयाल जी कब घर के बाहर पहुंच गए, उन्हें पता ही न चला। उनके हाथ में सामान का थैला था जिसे उन्होंने दरवाजे पर रखते हुए सुमित्रा जी की ओर हाथ बढ़ाया। लाओ सुमित्रा, चाबी दो। लेकिन सुमित्रा जी ने कोई हरकत नहीं की। वे एक ही जगह पत्थर की भांति खड़ी थीं। अरे क्या कर रही हो सुमित्रा, चाबी दो ना। दीनदयाल जी ने दोबारा कहा और जैसे ही पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा, उनका दिल दहल गया। सुमित्रा जी की आंखें चौड़ी हुई थीं, चेहरे पर अजीब सा तनाव था और वे अपना सिर पकड़कर खड़ी थीं। सुमित्रा, क्या हुआ तुम्हें? सुमित्रा। दीनदयाल जी का स्वर घबराहट से कांपने लगा और तभी देखते ही देखते सुमित्रा जी कटे वृक्ष की तरह जमीन पर गिर पड़ी। दीनदयाल जी मदद के लिए चिल्लाने लगे तो आसपास के लोग दौड़ते चले आए। जल्दबाजी में एक गाड़ी में लिटाकर सुमित्रा जी को अस्पताल ले जाया गया। अंदर डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में सुमित्रा जी का ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो वहीं बाहर बैठे दीनदयाल जी के हाथ पांव फूल रहे थे। वह चिंता में डूबे जा रही थी कि आखिर उनकी पत्नी को ऐसा क्या हुआ जो इस तरह चक्कर खाकर गिर पड़ी। शायद कमजोरी आ गई होगी। सोचते हुए कभी अपने मन को समझाने लगती तो दूसरी ओर विचार आता कि कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। आशंकाओं का तो कोई अंत ही नहीं था।
घबराहट में आकर उन्होंने अपने बेटे को फोन किया, लेकिन 2-3 बार कोशिश करने के बाद भी अविनाश ने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर में नर्स इमरजेंसी वार्ड से बाहर आई। मेरी पत्नी सुमित्रा अब कैसी है? दीनदयाल जी ने पूछा तो नर्स ने कहा, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। आप रिसेप्शन पर 50,000 रुपए की पेमेंट जमा करवा दीजिए। दीनदयाल जी ने रिसेप्शन पर जाकर अपने मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कर दिए। अगले दिन जब सुमित्रा जी की सारी रिपोर्ट्स आईं, तो जो कुछ भी सामने आया उसे देखकर दीनदयाल जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमित्रा जी को कैंसर था। कुछ देर तो दीनदयाल जी को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में जान ही नहीं है, परंतु उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। मन ही मन सोच लिया था कि अपनी पत्नी को भी परेशान नहीं होने देंगे। तभी उनके पास उनके बेटे विनाश का फोन आया, तो दीनदयाल जी ने उसे सारी बात बताई। तो अविनाश बोला, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, माँ ठीक हो जाएंगी। बस उनके खाने और दवाइयों का ध्यान रखिएगा। बेटे से बात करके दीनदयाल जी का दिल भी थोड़ा हल्का सा हो गया था। 2 दिन बाद सुमित्रा जी को घर भेज दिया गया। दीनदयाल जी उनका खूब अच्छे से ख्याल रख रहे थे। अपने हाथों से उनके लिए पौष्टिक खाना बनाते और समय पर दवाई देते। हर रोज सुबह या शाम को उनके साथ पार्क में टहलने जाते। उन्हें चेकअप और इलाज के लिए टैक्सी में बिठाकर अस्पताल ले जाते। अपने प्रति दीनदयाल जी का इतना समर्पण देखकर सुमित्रा जी की आंखें भर आती। परंतु दीनदयाल जी ने ठान लिया था कि वह सुमित्रा जी को कुछ नहीं होने देंगे और उनका अच्छे से अच्छा इलाज करवाकर उन्हें ठीक करके ही लौटेंगे। दिन यूं ही बीतने लगे, लेकिन सुमित्रा जी की हालत हर बीते दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी। अक्सर अपनी हालत देखकर वह कमजोर पड़ जाती, लेकिन दीनदयाल जी हमेशा उन्हें हिम्मत देने की कोशिश करते, यह देखकर कि अच्छे इलाज और विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी को हराया जा सकता है। परंतु दीनदयाल जी स्वयं कभी कभी अकेले बैठकर आंसू बहाने लगते थे। पत्नी की बीमारी के कारण दीनदयाल जी अब मन मानसिक पीड़ा के अतिरिक्त आर्थिक परेशानियों से भी जूझने लगे थे। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए एक दिन सुबह सुबह ही दीनदयाल जी ने फिर से अपने बेटे को फोन लगाया, तो उनका बेटा गुस्से से भड़कता हुआ बोला, क्या पिताजी, समय तो देख लिया कीजिए, यहाँ रात के 11 बज रहे हैं। आपको शायद वहाँ कोई काम नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ बहुत बिजी रहता हूँ। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ की तबीयत अच्छी नहीं है। जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ आ जाओ। लेकिन पिताजी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बुढ़ापे में तो यह सब चलता ही रहता है। आप उन्हें डॉक्टर को दिखाइए। वैसे भी मेरे वहाँ आ जाने से उनकी बीमारी तो ठीक नहीं हो जाएगी ना। और हाँ, छोटी मोटी बातों के लिए मुझे फ़ोन कर करके परेशान मत किया करो। ज़्यादा ज़रूरी हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करो, मैं खुद आपको कॉल कर लूँगा। अब फ़ोन रखता हूँ, सुबह मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। स्तब्ध रह गए थे दीनदयाल जी। तभी अंदर से आवाज़ आई, क्या हुआ जी? अविनाश से बात कर रहे थे क्या? मेरी भी बात करवा दीजिए। अपने कमरे में लेटी हुई सुमित्रा जी बोली तो दीनदयाल जी अंदर आए और चेहरे पर फीकी सी हंसी लाते हुए बोले, अरे सुमित्रा, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि इस समय वहाँ रात है। वो सब लोग सो रहे थे, बेवजह उन्हें डिस्टर्ब कर दिया मैंने। मैं तुम्हारी कल बात करवा दूंगा। वैसे क्या कहा अविनाश ने, कब आएगा वह भारत हमसे मिलने? सुमित्रा जी के इस प्रश्न पर दीनदयाल जी सोच में पड़ गए। फिर हड़बड़ाते हुए बोले, हाँ हाँ सुमित्रा, वह छुट्टियां लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसे छुट्टी मिल जाएगी तुरंत दौड़ा आएगा तुमसे मिलने। नजरें चुराते हुए दीनदयाल जी अपनी बात कहकर तुरंत कमरे से बाहर चली गई। अपनी पत्नी से ज्यादा देर तक सच छुपाना उनके बस में तो था नहीं, परंतु थोड़ी ही देर में सुमित्रा जी के कराहने की आवाजें आने लगी।
तो दीनदयाल जी जल्दी से उठकर उनके पास गईं। जाकर देखा तो सुमित्रा जी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उन्होंने तुरंत टैक्सी बुलवाई और सुमित्रा जी को अस्पताल लेकर गए। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब दीनदयाल जी के पास आए। उस समय सुमित्रा जी सो रही थी। देखिए मिस्टर दीनदयाल, सुमित्रा जी की हालत गंभीर होती जा रही है। उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बोन मैरो डोनेट करने को तैयार हूँ। नहीं मिस्टर दीनदयाल, आपका बोन मैरो मैच नहीं होगा। हाँ, आपका बेटा बोन मैरो डोनेट कर सकता है या फिर सुमित्रा जी के भाई बहन में से कोई। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारा बेटा तो अमेरिका में रहता है। ठीक है, मैं इस बारे में अपने बेटे से बात करता हूँ। लेकिन मिस्टर दीनदयाल जरा जल्दी कीजिएगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक लंबा प्रोसेस है और हमारे पास समय कम है। इसमें कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का खर्च आएगा और यदि समय पर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो 50% से अधिक चांस है उनके बचने की। नहीं तो क्या डॉक्टर साहब? नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं। अपनी पत्नी के दूर जाने के ख्याल मात्र से ही दीनदयाल जी अंदर तक सिहर गए। तभी डॉक्टर ने कहा, और हाँ दीनदयाल जी, यह ध्यान रखिएगा कि आपको उनकी दवाई का खास ख्याल रखना है। एक टाइम की दवाई भी छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद दीनदयाल जी सुमित्रा जी को अपने साथ घर लेकर आ गई। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया तो फोन उठाते ही विनाश भड़क उठा। पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना, बार बार मुझे डिस्टर्ब मत किया कीजिए। वह तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ। अरे पिताजी, बंद कीजिए, माँ की बीमारी के नाम पर मुझे ब्लैकमेल करना प्लीज। फिर झिझकते हुए दीनदयाल जी बोले, वो दरअसल बेटा, बात यह है कि तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास जितने पैसे थे वह दवाइयों में खर्च हो गई हैं। पेंशन आने में तो अभी बहुत दिन बाकी हैं और पेंशन भी इतनी तो नहीं है कि उसी के भरोसे इलाज जारी रखा जा सके। अरे पिताजी, तो इतना बड़ा घर है आपके पास, वह किस दिन काम आएगा? आप घर को गिरवी रखकर बैंक से पैसे ले लीजिए। मुझे आपके घर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेटा इस काम में तो समय लग जाएगा और हमारे पास इतना समय। तभी पिता की बात काटते हुए विनाश बोला, देखिए पिताजी, समझने की कोशिश कीजिए, मैं अभी बिजी हूँ। अब आपको जो कुछ भी कहना है वो व्हाट्सएप पर या एसएमएस कर दीजिएगा। बस मुझसे पैसे भेजने की उम्मीद मत कीजिएगा। इतना कहकर उसने फोन पटक दिया। बेटे की बात सुनकर दीनदयाल जी खुद से ही बोल उठे, माँ बाप यदि अपने बच्चों में भी अपने बच्चों को तकलीफ में देखता है तो तिलमिला उठते हैं, लेकिन क्या माँ बाप को इतने कष्ट देने के बाद भी बच्चों में रत्ती भर के तिलमिलाहट का एहसास नहीं पनपता? बड़े होकर अपने ही बच्चे कैसे इतने स्वार्थी और पत्थर दिल हो जाते हैं। काफी देर तक कुछ सोच विचार करते हुए कुर्सी पर यूं ही बैठे रहे। अगले अपने गाल को हथेली पर टिकाए दीनदयाल जी को अपने बेटे की बातें किसी पैने दर्द की अनुभूति करा रही थी। आंखों से टपकते खारे पानी की ने हथेली और गाल में चिपचिपाहट पैदा कर दी थी। दीनदयाल जी ने उठकर अपना चेहरा धोया और फिर से चेहरे पर एक नकली सी मुस्कान बिखेरते हुए सुमित्रा जी के पास दवाई लेकर आ गई। कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा, एक वक्त की दवाई भी नहीं भूलते। नहीं, ख्याल तो हमेशा तुमने मेरा रखा है सुमित्रा, और जानती हो आज पूरे 40 साल हो गए हैं तुम्हें यह सब करते करते। दीनदयाल जी ने कहा तो सुमित्रा जी हैरान होते हुए बोली, अरे हाँ, यह तो मैं भूल ही गई थी, आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो दीनदयाल जी ने कहा, हाँ सुमित्रा, मुझे आज भी याद है वह दिन जब दुल्हन बनकर तुम इस घर में आई थी। फिर सुमित्रा जी मुस्कुरा उठी और बोली, उस दिन से लेकर आज तक हम अपनी शादी की सालगिरह को कितने प्यार और उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते आए थे। पिछली सालगिरह पर तुमने मुझे लाल रंग की साड़ी खरीद कर दी थी। हाँ सुमित्रा,
लाल रंग की साड़ी तुम्हारे गोरे चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। हाथों में लाल लाल चूड़ियां, लाल सिंदूर से भरी मांग, गले में मंगलसूत्र और पैरों में छम छम बजती पायल। इतनी उम्र भी तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी। तो सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए बोली, पता है, मेरी उम्र की भी बाकी सभी औरतें कहती थी कि हमने बहुत कर लिया सजना संवरना, इस उम्र में क्या अच्छा लगता है यह सब। पर मैंने खुद को कभी उम्र के हवाले नहीं किया था। लेकिन अब हालात ऐसे हो गई हैं कि कहते कहते सुमित्रा जी का गला रूंध गया और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद बोली, याद है आपको वह दिन जब आपने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा था कि मैं तुमसे शादी का 8वां वचन कहता हूँ। मैं तो यह सोचकर हैरान रह गई थी कि क्या 7 वचन कम थे जो अब एक और मांग रही हैं। तो आपने मुझसे कहा था कि मुझे यह वचन चाहिए कि तुम सदा यूं ही मेरा साथ निभाओगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। और मैंने भी आपको यह वचन दिए थे। इतना कहकर सुमित्रा जी ने दीनदयाल जी का हाथ अपने हाथ में लिया और रोते हुए बोली, आज तक मैंने अपने उस वचन को निभाया था, लेकिन अब शायद। इतना सुनते ही दीनदयाल जी, जो अब तक अपनी पत्नी के सामने अपने दिल को मजबूत किए बैठे थे, अचानक जैसे टूटकर बिखर गए और सुमित्रा जी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। दोनों ओर से अश्रुधारा बहती जा रही थी। एक दूसरे का साथ छोड़ने मात्र ही दोनों अंदर तक कांप गए थे। बस सुमित्रा, बहुत हुआ यह रोना धोना, अब तुम्हें ठीक होना होगा मेरे लिए, इसलिए जल्दी से ये खाली पेट दवाई खा लो, फिर नाश्ता भी करना है। कहते हुए दीनदयाल जी ने सुमित्रा जी को दवाई दी और जैसे ही उठकर जाने लगे, तभी पीछे से उनका हाथ थामते हुए सुमित्रा जी बोली, बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है ना आपको मेरी वजह से। क्या करूं, मेरा भी आपको छोड़ने जाने का ऐसा दिल नहीं करता। तुम कहीं नहीं जाओगी सुमित्रा, एकदम ठीक हो जाओगी। फिर सुमित्रा जी ने कहा, क्या आपकी अविनाश से बात हुई? नहीं, कुछ देर पहले फोन किया था, उसने फोन नहीं उठाया, ऑफिस में बिजी रहता है। यह क्या बात हुई? ऐसा भी क्या बिजी हो गया कि बीमार माँ का हाल जानने के लिए भी उसके पास समय नहीं है? उसे फिर से फोन लगाइए ना, एक बार बात करनी है उससे। नहीं सुमित्रा, शायद वो अब भी बिजी हो, मैं कल बात करवा दूंगा। क्या आप भी हर रोज कल कल कहकर बात को टाल देते हो? एक बार बात तो करवा दो, उससे बात करने का बहुत दिल कर रहा है। हो सके तो वीडियो कॉल पर बात करवा दीजिए, उसके साथ साथ बच्चों का चेहरा भी देखने को मिल जाएगा। दीनदयाल जी ने अपने बेटे को वीडियो कॉल लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सुमित्रा जी के बार बार जिद करने पर दीनदयाल जी ने फोन लगाया, तो दूसरी ओर से आवाज आई, आखिर आप लोग चाहते क्या है मुझसे? सारे काम छोड़कर क्या मैं सारा दिन आपके साथ फोन पर ही बातें करता रहूं? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे आपका फ्लैट नहीं चाहिए। आप उस पर बैंक से लोन ले सकते हो और जो मन आए वह कर सकते हो। यह सुनकर दीनदयाल जी ने फोन काट दिया और बोले, वह सुमित्रा, अविनाश ने कहा है कि उसे भी तो बहुत काम है, जब फ्री होगा तब अब आपको फोन कर लेगा। मैंने तुम्हें कहा था ना वह बिजी होगा, लेकिन तुम मानती कहाँ हो। अब खाना खा लो, दवाई लेने का समय हो रहा है। सुमित्रा जी दीनदयाल जी के मन की भाव को उतार गई थी। कोई बात नहीं जी, आप उदास मत होइए, बेटे की अपनी जिंदगी है, अपने पैरों पर खड़ा है, खुश है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। उसकी खुशियों में ही हमें अपनी खुशियों को तलाशना चाहिए। वह काम में व्यस्त रहता होगा ना, तो जबरदस्ती उसे यहाँ बुलाकर हम उसकी तरक्की में बाधा क्यों डालें? अपनी आंखों के आंसू छिपाने का प्रयास करते हुए सुमित्रा जी ने कहा, और दवाई लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर कुछ देर बाद पानी का ग्लास वापस देते हुए बोली, एक इच्छा है मेरी, वादा करो उसे जरूर पूरा करोगे। दीनदयाल जी ने उन्हें प्रश्नवाचक निगाह से देखा तो सुमित्रा जी बोली,
मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार अविनाश के हाथों ही हो। मेरी चिता को मुखाग्नि मेरा बेटा ही दे। यह तुम क्या कह रही हो सुमित्रा? तुम कहीं नहीं जा रही हो। कांपते स्वर में दीनदयाल जी बोले, अजी अब रहने भी दीजिए, मुझे सब मालूम है। जिस समय डॉक्टर साहब आपको मेरी हालत के बारे में बता रहे थे, उस समय मैं कोई सोई नहीं थी, सब सुन लिया था मैंने। यह बात सुनते ही दीनदयाल जी आश्चर्यचकित रह गई। फिर सुमित्रा जी बोली, बस मुझे यह वचन दो कि तुम मेरी अंतिम संस्कार की इच्छा को जरूर पूरा करोगे। नहीं सुमित्रा, तुम जानती हो इस इच्छा को पूरा करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। रूंधे स्वर में दीनदयाल जी ने कहा और रसोई घर में चले गए और जी भर कर रोई। सुमित्रा जी की बिगड़ती हालत उन्हें परेशान किए जा रही थी। दिल में हर क्षण एक अनजाना सा डर अंगड़ाई लेने लगा था। 2 दिन बीते तो दीनदयाल जी के मोबाइल की बेल बज उठी। उनके बेटे का फोन था। बड़ी उत्सुकता से उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, पिताजी, मैं इंडिया आ रहा हूँ। सुनते ही दीनदयाल जी का चेहरा खिल उठा। सच बेटा, कब आ रहा है तू? बस पिताजी, 4 दिन बाद वहां पहुंच जाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। दीनदयाल जी के मन में एक आस जागी तो अविनाश बोला, लेकिन पिताजी मैं मुंबई आ रहा हूँ, तो इसमें डॉक्टर का क्या मतलब है? मैं वहाँ सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहा हूँ। हालांकि थोड़ी मुश्किल तो होगी, पर थोड़ा समय निकालकर आप लोगों से मिलने भी आ जाऊंगा। और हाँ पिताजी, मुंबई में ही मेरा एक दोस्त बैंक मैनेजर के पद पर है। घर को गिरवी रखकर लोन लेने के बारे में मैं उससे बात की थी। उसने कहा है कि वह जल्द से जल्द यह काम करवा देगा। अब मैं आ ही रहा हूँ तो बैंक से लोन लेने की सारी औपचारिकताएं भी पूरी करवा लेती हैं। आप घर के कागज पहले ही निकाल कर रखना। मैं चाहता हूँ कि बैंक की कागजी कार्रवाई मेरे सामने हो, ताकि आप लोगों को पैसों से संबंधित सारी दिक्कतें दूर हो जाएं और साथ साथ मेरी परेशानियां भी। कहते हुए उसने फोन रख दिया। बेटे की बात सुनकर दीनदयाल जी के विश्वास का एक और पहलू आज तुम तोड़ चुका था। दिल और दिमाग का कोई भी हिस्सा यह मानने को कतई तैयार नहीं था कि कोई बेटा इतना भी स्वार्थी हो सकता है। उनकी आंखें लाल थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन आंखों से अभी लहू की बूंदें टपकने लग पड़ेंगी। लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने खुद को संभालते हुए अपनी आंखों के आंसू पोंछे और फिर से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट का मुखौटा ओढ़कर सुमित्रा जी के पास गए और बोले, जानती हो सुमित्रा, तुम्हारा बेटा आ रहा है इंडिया। सुनते ही सुमित्रा जी की आंखों में चमक आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या आप सच कह रही हैं ना? हाँ सुमित्रा, झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा। अच्छा तो कब आ रहा है वो? बच्चे भी आएंगे ना उसके साथ? 4 दिन बाद ही यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन अकेला आएगा। दरअसल उसकी मुंबई में एक मीटिंग है, जिसके चलते वह इंडिया आ रहा है। वह मीटिंग खत्म करने के बाद वो कुछ समय के लिए हमसे मिलने भी आ जाएगा। क्या केवल कुछ समय के लिए? सुमित्रा जी की मुस्कुराहट पल भर में निराशा में तब्दील हो गई। हाँ सुमित्रा, क्या करें, बहुत व्यस्त रहता है हमारा बेटा। अच्छा तुम्हारी दवाई का समय हो रहा है, मैं खिला देता हूँ तुम्हें। अरे नहीं, दवाई मैं खा लूंगी, पानी पास में ही रखा है, सुमित्रा जी ने कहा। ठीक है सुमित्रा, दवाई खाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ज्यादा देर तक जागना तुम्हारी तबीयत के लिए अच्छा नहीं है, दीनदयाल जी ने कहा। लेकिन सुमित्रा जी की आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। मन मस्तिष्क में विचारों का तीव्र आंधियां चल रही थी। 3-4 दिन बाद अविनाश अपने दोस्त के साथ घर पहुंचा तो देखा दीनदयाल जी बाहर आंगन में ही बैठी थी। उसे देखते ही उनके चेहरे पर खुशी छा गई। आ गया बेटा तू, तेरी माँ तेरा कब से इंतजार कर रही है।
दीनदयाल जी ने उत्साहित स्वर में कहा, परंतु अविनाश ने उस बात का कोई जवाब न देते हुए औपचारिकतावश उसने अपने पिता के पैर छुए बोला, मैंने आपको बताया था ना पिताजी, यह रोहित है मेरा दोस्त, जो बैंक मैनेजर है। आपने मकान के कागज तो निकाल ही रख दिए होंगे। अब जल्दी से अंदर चलिए और कागज दिखाइए। बड़ी मुश्किल से मैं समय निकाल कर आया हूँ। अब जल्दी चलिए। बेटा, अपनी माँ से नहीं मिलोगे? दीनदयाल जी ने कहा। हाँ हाँ पिताजी, उनसे भी तो मिल लेता हूँ। दीनदयाल जी घर के अंदर आए तो अमित तेज कदमों से चलता हुआ उनके पीछे पीछे आया। देखो सुमित्रा, तुम्हारा बेटा आया है तुमसे मिलने। अरे तुम सो गई माँ, देखो तो कौन आया है। कितने दिनों से इंतजार कर रही थी तुम इस पल का। तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है। कहते हुए दीनदयाल जी ने सुमित्रा जी को हिलाया और जगाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा जी ने आंखें नहीं खोली। माँ उठो ना, उठती क्यों नहीं? अविनाश ने जोर से पुकारा, पर उसकी आवाज सुनकर भी सुमित्रा जी नींद से नहीं जागी। जल्द ही दीनदयाल जी को एहसास हो गया कि बेटी को देखने के लिए पल पल तरसती सुमित्रा की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। अविनाश वहीं घुटनों के बल बैठ गया और माँ माँ पुकारते हुए रोने लगा। इधर दीनदयाल जी को तो दुख की सीमा ही न रही। पत्नी के जाने की गम में वे फूट फूट कर रो पड़ी। रह रहकर उन्हें सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। कुछ देर बाद आस पड़ोस के सभी लोग भी आने लगे। सुमित्रा जी के मृत शरीर को जमीन पर लिटाया गया। तभी अचानक दीनदयाल जी के मन में एक ख्याल आया। वह जल्दी से उठे और कमरे में जाकर सुमित्रा जी के बिस्तर को खंगालने लगे। लेकिन जैसे ही तकिया उठाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां सुमित्रा जी के पिछले 4 दिन की दवाई पड़ी थी। तभी उन्हें याद आई डॉक्टर की वह बात, जब डॉक्टर ने कहा था सुमित्रा जी की एक वक्त की दवाई भी छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। फिर मन ही मन बोले, अविनाश के आने की खबर सुनने के बाद जब भी मैं उसे दवाई देने लगता था तो कहती थी मैं दवाई खा चुकी हूँ, लेकिन सारी दवाई तो ज्यों की त्यों पड़ी है। इसका मतलब 4 दिन से सुमित्रा ने कोई दवाई नहीं ली थी। सोचकर दीनदयाल जी का दिमाग चकराने लगा, दिल जोरों से धड़कने लगा। दवाई के पास में ही एक कागज लिखा था। बड़ी बेचैनी से दीनदयाल जी ने वह कागज उठाया जिस पर सुमित्रा जी ने लिखा था, मुझे मालूम है जिस समय आप यह पत्र पढ़ रही होंगे उस समय तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपका दिया हुआ वो वचन तोड़कर मैं हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही हूँ। लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। सिर्फ कुछ घंटे के लिए ही तो हमारा बेटा अविनाश हमारे पास आ रहा था। अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने का इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पत्र पढ़ते ही दीनदयाल जी के मन मस्तिष्क में भूचाल सा आ गया। सारा जिस्म थर थर कांपने लगा और वे धम से जमीन पर बैठ गए। अविनाश ने पिता के हाथों से वह पत्र लिया और पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। फिर दीनदयाल जी ने कांपते स्वर में हाथ रखते हुए कांपते स्वर में बोला, पिताजी संभालिए अपने आप को। परंतु जैसे ही अविनाश ने अपने पिता को छुआ उसी समय उनकी गर्दन झूल गई। वे निष्प्राण हो चुके थे, कूच कर चुके थे इस क्रूर दुनिया को और चले गए थे अपनी सुमित्रा के साथ वो 8वां वचन निभाने के लिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा।